सोचा है दुनिया की सबसे गर्म और सूखी जगह कौन सी है? जी हाँ, एक ऐसी जगह जहां मीलों तक सिर्फ रेत है, जहां सूरज आग उगलता है और पानी का नामो निशान तक नहीं है, जहां पानी की एक बूंद किसी हीरे से भी ज्यादा कीमती है। हम बात कर रहे हैं सहारा डेजर्ट की। अब इमेजिन कीजिए कि हमारे देश में राजस्थान के थार रेगिस्तान को और बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त इलाकों को, जहां हर साल पानी की किल्लत एक भयानक समस्या बन जाती है। हम पानी के लिए जमीन को मीलों गहरा खोदते हैं और नदियों के रुख मोड़ने की कोशिश करते हैं और बारिश के लिए हमेशा आसमान की तरफ देखते रहते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस समस्या का सबसे बड़ा समाधान जमीन के नीचे नहीं बल्कि हमारे चारों तरफ मौजूद हवा में छिपा है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि सहारा के बीचों बीच इंसान ने एक ऐसी मशीन बना ली है जो बिना किसी पानी के सोर्स के सिर्फ धूप और हवा से हर रोज साफ पीने लायक पानी बना रही है? जी हाँ, आपने सही सुना, हवा से पानी। ये कोई जादू नहीं बल्कि एक ऐसी रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है जो पानी को लेकर हमारी पूरी सोच बदल सकती है। कैसे काम करती है चमत्कारी मशीन, इसके पीछे का साइंस क्या है और क्या ये टेक्नोलॉजी भारत जैसे देश के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है? जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि आज हम पर्दा उठाने जा रहे हैं इंसानियत के एक सबसे बड़े इन्वेंशन से। सहारा डेजर्ट, एक नाम जो अपने आप में ही सूखेपन के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। 9.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये रेगिस्तान इतना विशाल है कि इसमें पूरा का पूरा अमेरिका समा सकता है। यहाँ टेम्परेचर दिन में 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और साल भर में बारिश ना के बराबर होती है। यहाँ रहने वाले लोगों के लिए जिंदगी का मतलब पानी की तलाश है। औरतें और बच्चे रोज मीलों चलकर घंटों मेहनत करके किसी बहुत गहरे कुएं से थोड़ा सा पानी ला पाते हैं। यहाँ पानी अक्सर साफ भी नहीं होता, जिससे कई तरह की बीमारियां फैलती हैं। सदियों से यही उनकी हकीकत रही है। उनके लिए पानी का मतलब जमीन के नीचे छुपा गुप्त खजाना है। लेकिन 21st सेंचुरी की टेक्नोलॉजी एक ऐसा जादू कर रही है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। एक ऐसी मशीन जो रेगिस्तान में कहीं भी रख दो और वो हवा से पानी निकालने लगती है। आखिरकार ये चमत्कार कैसे हो रहा है? इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं बल्कि एक बहुत ही सिंपल लेकिन ब्रिलियंट आइडिया है। इस टेक्नोलॉजी को समझने के लिए आपको बस एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट याद करना है। जब आप फ्रिज से पानी की ठंडी बोतल निकालकर गर्मी में बाहर रखते हैं तो उसके ऊपर पानी की नन्ही नन्ही बूंदें जम जाती हैं। वो पानी बोतल के अंदर से नहीं आता बल्कि हवा में मौजूद नमी यानी ह्यूमिडिटी ठंडी सरफेस से टकराकर पानी में बदल जाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन यानी वाष्पीकरण। आपको शायद लगेगा कि सहारा की हवा तो बिल्कुल सूखी होती है, उसमें नमी कहां से आई? यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। सच तो यह है कि दुनिया की सबसे सूखी जगह की हवा भी पानी के अंश यानी वाटर मॉलिक्यूल्स उसमें रहते हैं। रेगिस्तान की हवा में ह्यूमिडिटी भले ही कम हो, लेकिन एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी यानी हवा के एक पार्टिकुलर वॉल्यूम में पानी का वास्तविक मात्रा 0 कभी नहीं होता। ये मशीन्स, जिन्हें एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर्स या AWGS कहा जाता है, इसकी छिपी हुई नमी को पकड़ने का काम करती है। तो ये मशीन काम कैसे करती है? इसके अंदर एक सिस्टम होता है जो हवा को खींचता है, फिर इस हवा को स्पेशल मटेरियल या कूलिंग एलिमेंट्स के जरिए ठंडा किया जाता है। जब गर्म नमी वाली हवा इन ठंडी सतह से गुजरती है तो वो अपने ड्यू पॉइंट तक पहुंचती है। ड्यू पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर हवा में मौजूद वाटर वेपर लिक्विड पानी में बदल जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपकी ठंडी बोतल पर हुआ था। धीरे धीरे बूंद करके ये पानी कलेक्ट होता है और फिर इस पानी को एक एडवांस फिल्ट्रेशन सिस्टम से गुजारा जाता है जो हर तरह की इम्प्यूरिटीज और बैक्टीरियाज को साफ कर देता है और मशीन एक के दूसरे सिरे से निकलता है। वो होता है 100% प्योर, सेफ एंड मिनरल रिच ड्रिंकिंग वाटर। ये कॉन्सेप्ट तो आसान लग रहा है, लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है। ये मशीन तो चलने के लिए बिजली मांगेगी। सहारा के बीचों बीच इस इंफ्रास्ट्रक्चर का जहां कोई नामो निशान नहीं है, वहां पावर ग्रिड तो है ही नहीं। तो फिर यहाँ चलती कैसे है ये मशीन?
यही इस टेक्नोलॉजी का सबसे आधुनिक हिस्सा है। इसका जवाब उसी में छिपा है जो सहारा में कभी न छुपने वाली धूप है। इन एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर्स को पावर देने के लिए इस्तेमाल की जाती है सोलर एनर्जी। हर मशीन के साथ हाई एफिशिएंसी वाले सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए जाते हैं। ये सोलर पैनल्स दिन भर सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। यही इलेक्ट्रिसिटी मशीन के फैंस, कूलिंग सिस्टम और वाटर प्यूरिफिकेशन यूनिट को चलाती है। यानी यह पूरे सिस्टम पूरी तरह से सक्षम है अपने आप में। ये रेगिस्तान की दो सबसे भरपूर चीजों का इस्तेमाल करता है, हवा और धूप, और उन्हें इंसानियत की सबसे जरूरी चीज में बदल देता है, वो है पानी। इसमें कोई फ्यूल नहीं लगता, कोई पॉल्यूशन नहीं होता, और एक बार इंस्टॉल होने के बाद ये मशीन फ्री में पानी बनाती है। इस टेक्नोलॉजी की एक पायोनियर कंपनी है सोर्स ग्लोबल, जिसके बनाए हुए हाइड्रो पैनल्स दुनिया के 50 से ज्यादा देशों में लगाए जा चुके हैं, जिनमें सहारा रीजन के कई छोटे छोटे गांव भी शामिल हैं। हर एक पैनल एक इंडिपेंडेंट यूनिट है जो सोलर पावर से चलता है और हवा से पानी बनाकर देता है। इमेजिन कीजिए वो सीन, एक गांव जहां पहले पानी के लिए रोज एक जंग लड़नी पड़ती थी, आज वहां स्कूल के बाहर ये पैनल्स लगे हैं और बच्चे सादा नल से पानी पी रहे हैं। ये किसी चमत्कार से कम नहीं। ये सब सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है, लेकिन क्या सच में ये जमीनी हकीकत है? क्या सच में लोग इस टेक्नोलॉजी से पानी पी रहे हैं? और अगर हाँ, तो इसकी कीमत क्या है? चलिए पर्दा उठाते हैं इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से। देखिए, ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल रियल है और काम भी कर रही है। कई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट कंपनीज ने मिलकर सहारा के कुछ इलाके जैसे कि केन्या, सूडान और मोरक्को के रिमोट एरियाज में इन प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कोई चैलेंज नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज है इसकी इनिशियल कॉस्ट। एक हाई क्वालिटी हाइड्रो पैनल या AWG यूनिट की कीमत काफी ज्यादा हो सकती है, जिसे गरीब अपने दम पर अफोर्ड नहीं कर सकता। इन्हें आमतौर पर गवर्नमेंट सब्सिडीज या इंटरनेशनल फंडिंग के जरिए इंस्टॉल किया जाता है। दूसरा चैलेंज है एफिशिएंसी। एक मशीन कितनी पानी बनाएगी यह पूरी तरह से वहां के मौसम पर डिपेंड करता है, यानी टेम्परेचर और हवा में ह्यूमिडिटी कितनी है। जिस दिन ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी पानी ज्यादा बनेगा, और जिस दिन हवा बहुत ज्यादा सूखी होगी पानी कम बनेगा। इसलिए ये अभी तक पूरे शहर की पानी की जरूरत पूरा करने का सोल्यूशन नहीं है, लेकिन एक छोटे कम्युनिटी, एक स्कूल या एक हॉस्पिटल के लिए ये लाइफ सेविंग साबित हो सकता है। और तीसरा चैलेंज है मेंटेनेंस। ये आखिरकार एक मशीन है और इससे टाइम टू टाइम मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। रिमोट इलाकों में स्किल्ड टेक्नीशियन पहुंचाना और पार्ट्स अवेलेबल कराना भी एक लॉजिस्टिक हर्डल है। तो क्या यह टेक्नोलॉजी फेल है? बिल्कुल नहीं। इन चुनौतियों के बावजूद इसकी क्षमता बड़ी है और ये दुनिया बदल सकता है, खास करके हमारे देश भारत के लिए। जरा सोचिए, हमारे देश में कितने ऐसे इलाके हैं जहां जल संकट अभी गहराता जा रहा है, जहां हर गर्मी में पानी का संकट खड़ा हो जाता है। चेन्नई जैसा शहर शून्य दिवस का सामना कर रहा है। बुंदेलखंड और मराठवाड़ा के किसान पानी की कमी से परेशान रहते हैं। हमारे कई तटीय इलाके हैं जहां हवा में नमी तो भरपूर होती है, लेकिन जमीन का पानी खारा होता है। इन सभी जगहों पर ये वाटर सोलर टेक्नोलॉजी एक वरदान साबित हो सकते हैं। कल्पना कीजिए, राजस्थान के एक दूर दराज गाँव में एक विद्यालय की छत पर ये हाइड्रो पैनल लगे हैं और बच्चों को साल भर पीने का साफ पानी मिल रहा है। या तटीय इलाकों में जहां मछुआरा समुदाय के लिए हमेशा मीठा पानी एक संघर्ष का विषय रहा है। यह टेक्नोलॉजी अभी अपने शुरुआती दौर में है। जैसे जैसे शोध आगे बढ़ रहे हैं, इन मशीन्स की डिमांड बढ़ रही है और उनकी लागत कम हो रही है। वैज्ञानिक इसे और बेहतर और सस्ता और टिकाऊ बनाने में लगे हैं। हो सकता है कि आने वाले दशक में हम ऐसे पानी के खेत देखें जहां हजारों सौर हाइड्रो पैनल मिलकर रोज लाखों लीटर पानी हवा और धूप से बना रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी हमें पानी के पारंपरिक स्रोतों जैसे नदी, झील और भूजल पर हमारी निर्भरता कम करने की टेक्नोलॉजी हो सकती है। यह हमें जलवायु परिवर्तन के असर से लड़ने में एक नया हथियार भी दे सकती है। सहारा में जो चमत्कार हो रहा है वो सिर्फ एक रेगिस्तान की कहानी नहीं, वो पूरी इंसानियत के लिए एक उम्मीद की किरण है। इस बात का सबूत है इंसान की सूझबूझ और टेक्नोलॉजी की ताकत। हम सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना भी कर सकते हैं। पानी का भविष्य शायद अब सिर्फ हमारी नदियों और झीलों में नहीं, बल्कि हमारे ऊपर खुले आसमान में छिपा है। जरूरत है तो बस उसे देखने की और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने की।
आप इस टेक्नोलॉजी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या भारत की पानी की समस्या का एक हिस्सा हल कर सकती है यह मशीन? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर साझा कीजिए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।